श्री शिव महापुराण का वाचन जो है ये प्रयाग की भूमि पर हुआ है। हमारे यहां पर 18 पुराणों का वर्णन है। 18 तो पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं महाराज। और सही बताएं महाराज, भगवान महादेव की ऐसी दिव्य कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है कि भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, गुरुदेव भगवान का ऐसा मंगलमय आशीर्वाद हुआ। पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा, श्री राम कथा का गायन करने का सौभाग्य प्राप्त होता, लेकिन जब कोरोना काल आया और चारों तरफ जो अंधकार छा गया, तब मन में भगवान महादेव जी ने ऐसी प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के द्वारा अनेक पुराणों की कथा पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 18 पुराण हैं और 18 ही उपपुराण हैं महाराज। 18 पुराणों में 2 ही पुराण ऐसे हैं जिन 2 पुराणों के नाम के आगे महाशब्द का प्रयोग हुआ है। एक है श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा श्री शिव महापुराण। 2 ही पुराणों के नाम के आगे महाशब्द का प्रयोग हुआ है महाराज। इसी प्रकार से आदरणीय प्यारे सज्जनों, महादेव जी की लीला तो बड़ी दिव्य है महाराज, बड़ी अद्भुत है। प्रयाग की भूमि पर महाराज इस कथा का मंगलमयी आयोजन हुआ महाराज। और यहां से भगवान श्री सुत जी ने इस पावन दिव्य महाराज कथा का गायन आरंभ किया। एक बार बोलिएगा हर हर महादेव। जरा जोर से बोलिए हर हर महादेव। वैसे जहां पर एक बार शिव पुराण की कथा हो जाती है, किसी भी पुराण की कथा हो जाती है, वह स्थान तीर्थ हो जाता है। लेकिन उसमें भी महाराज हमारे भारतवर्ष में एक बड़ी पवित्र जगह है जिस स्थान का नाम प्रयाग की भूमि है। 17 पुराणों का निर्माण नैमिषारण्य में हुआ, 17 पुराणों का वाचन नैमिषारण्य में हुआ, लेकिन शिव पुराण की कथा प्रयाग की भूमि पर हुई है महाराज। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता का पहला श्लोक है महाराज। भगवान वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। भैया सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र कौन सा है? तो भगवान व्यास जी ने बड़े आदर के साथ में कह दिया कि जो प्रयाग की भूमि है वो धर्म का क्षेत्र है। क्षेत्र माने होता है स्थान। धर्म का जो क्षेत्र है वो कौन सी भूमि है? प्रयाग की भूमि। और केवल धर्म क्षेत्र नहीं है, महाक्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, जहां पर माता भगवती गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती जी का जहां पर संगम है। प्यारे सज्जनों, पूरी त्रिलोकी में प्रयाग की भूमि को पवित्र कहा गया है।
हमारे इस ब्रह्मांड में भैया 3,10,00,000 तीर्थ हैं। कितने हैं? 3,10,00,000 तीर्थ हैं टोटल। और इनका राजा कौन है? इनका राजा है प्रयागराज। कौन है राजा? जोर से बोलिए, प्रयागराज। ये शब्द जो यहां से उच्चारण कर रहा हूं, इनका नाम लेने से भी कल्याण होता है। वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम है। गंगा और यमुना जी आपको दिखाई देती हैं। सरस्वती मैया का दर्शन नहीं होता है, वो अदृश्य है। भैया हमारे शरीर में भी जो हमारा ये भाल है ना, ये ललाट, इस ललाट को भी प्रयाग कहा गया है। और भैया इस ललाट रूपी प्रयागराज तीर्थ में भी 3 नदियों का संगम है, 3 नाड़ियां हैं। जैसे कल हमारे परम प्रिय आदरणीय डॉक्टर श्री गोवर्धन लाल शर्मा जी बता रहे थे कि 3 नाड़ियां, तिलक की महिमा बता रहे थे। तिलक को इस भाल पर ही क्यों लगाया जाता है? इसका अध्यात्म क्या है? इसका विज्ञान क्या है? कल आपने श्रवण किया। शिव पुराण के द्वारा भी मैं आपको बताने का प्रयास करूं। जिस प्रकार से प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, उसी प्रकार से हमारे भाल रूपी प्रयाग पर 3 नाड़ियों का संगम है। और वो 3 नाड़ियां इला, पिंगला और सुषुम्ना उनके नाम हैं। 2 नाड़ियों का तो यहां पर दर्शन हो जाता है। इला भी दिखाई देती हैं, पिंगला भी दिखाई देती हैं, लेकिन सुषुम्ना जो नाड़ी है वो अदृश्य है। और ये अदृश्य नाड़ी ही माता सरस्वती का प्रतीक है महाराज। इसको त्रिवेणी कहा जाता है। और जो तिलक लगाने की जगह है दोनों भ्रकुटियों के बीच में, उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये पूरे ब्रह्मांड का महाराज एक ऐसा चक्र है, यहीं से हमारे मन, हमारे विचार, हमारी इंद्रियों, हमारी वृत्तियों का पूरा जो संचालन है वो इस आज्ञा चक्र से होता है। भ्रकुटी के मध्य में जहां पर हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। भाव से कहो हर हर महादेव। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने आज्ञा चक्र को ही ध्यान की जो मुद्रा बताई है, वो आज्ञा चक्र का ही ध्यान करना चाहिए। भ्रकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र होता है। तो आप अगर एक स्थान पर बैठकर के यदि इस आज्ञा चक्र का, इन 3 नाड़ियों का यदि आप ध्यान करते हैं, तो आपको प्रयाग जाने का, आपको बैठे बैठे ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। भाव से कहो हर हर महादेव। भैया प्रयाग की कितनी बड़ी महिमा है, आपको क्या बताएं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, उस समय की बात है, ये वृंदावन की घटना है। हमारे बालकृष्ण छोटे थे तो क्या हुआ, नंद बाबा कहने लगे कन्हैया से, लाला अब देखो हमारी वानप्रस्थ की अवस्था है गई है, तो लाला यहां वानप्रस्थ की अवस्था में मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जानो चाहूं। अब श्री कृष्ण जी ने अनेकों बार नंद बाबा को, मैया यशोदा को ये बताने का प्रयास किया कि मैं भगवान हूं, पर कोई मानने वाला नहीं है कि ये भगवान है। कन्हैया ने समझाया कि बाबा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महाराज वो नहीं माने। तो जैसे नंदराज जी जाने लगे तो सामने क्या देखा, एक पुरुष देखा है, काला काला सा पुरुष है और ब्रज रज में लोट लगा रहा था।
नंद बाबा ने कि लाला ये कालो कालो पुरुष कौन है? कन्हैया बोले बाबा ये तीर्थों के राजा प्रयाग है। तीर्थों के राजा प्रयाग? हाँ, जितने भी तीर्थ हैं इनमें लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, पापों का शमन करने के लिए। अन्य स्थाने कृतं पापं तीर्थस्थाने विनश्यति। भैया अन्य जगह पर किया गया जो पाप है वो तीर्थ में जाने से छूट जाता है और तीर्थ उस पाप को ग्रहण कर लेता है। माघ के महीने में सभी तीर्थ अपने पापों को लेकर प्रयाग जाते हैं और ये प्रयाग जब अपने पाप से कलमश हो जाता है तो ये प्रयाग स्वयं इस ब्रजरज में लोट लगाकर अपने पापों का शमन करने के लिए आता है। प्रयाग भी वहां करके धन्य हो जाता है। प्रयाग की भूमि परम पवित्र है महाराज। भाव से कहो हर हर महादेव। इसलिए भैया तीर्थ यात्रा करनी चाहिए।